हमारे प्यारे बाबा जी के चरणों में बार बार बहुत आदर के साथ प्रणाम है। गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी ने हम सब के ऊपर बहुत अपार दया की है। दया के इतने क्षण हैं, दया की इतनी बातें हैं, कई तो ऐसी हैं कि जो हमें पता ही नहीं कि वो दया हो गई। मेरे ख्याल से जितने हमारे सांस परमात्मा ने हमें लिख करके दिए हैं, उससे भी कहीं ज़्यादा दया बाबा जी ने हम पर की है और अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसीलिए बाबा जी कहा करते थे कि हमें सांस सांस उस गुरु को सिमरना चाहिए। तो बाबा जी के आगे यही प्रार्थना है, पूरी संगत की तरफ से बाबा जी के चरणों में यही बेनती है कि बाबा जी हम सबको हमेशा अपने चरणों में लगाई रखें और शुक्रगुजार बनाए रखें। हमेशा ये याद दिलाई रखें कि हम कुछ भी नहीं हैं, जो कुछ भी है सारी रचना आपकी और आपकी दया से ही सारा कुछ हो रहा है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, एक दफ़ा एक प्रेमी ने बाबा जी से ये प्रश्न पूछा, क्योंकि एक दिन पहले ही बाबा जी ने सत्संग के अंदर कर्मों के बारे में काफ़ी खोल करके बताया था कि किस प्रकार से हमारे संचित कर्म नामदान के समय गुरु समाप्त कर देता है और हमारा लेखा जोखा जो है वो काल से लेकर के अपने पास रख लेता है, और जो हमारी प्रारब्ध बन चुकी है उसको वो छेड़ता नहीं है और क्रियामान कर्म करने के लिए हमें वो हिदायत करता रहता है। सत्संग के अंदर पूरी गाइडेंस हमें वो देता रहता है। तो उस प्रेमी ने ये सवाल पूछा कि प्यारे बाबा जी, जब कोई सेवक अपने प्रारब्ध कर्मों के अनुसार या अपने क्रियामान कर्म, जो कि हमारी इस जन्म की जो गलतियां हैं या जो कर्म हैं, उनका फल भोगता है, तो उस समय गुरु क्या करता है? क्या गुरु हमारे सुख में सुखी और हमारे दुख में दुखी होता है? तो बाबा जी ने उस प्रेमी की तरफ बहुत दया भरे भाव से देखा, और क्योंकि वो प्रेमी मेरे साथ ही बैठा था तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे बाबा जी उसको देख करके ये कह रहे हैं कि देख, इसको इतनी भी समझ नहीं आई कि गुरु तो हमेशा अंग संग होता है, तो जो आपके साथ हमेशा रहता है वो क्यों नहीं आपके सुख में सुखी और दुख में दुखी होगा। तो बाबा जी ने उस प्रेमी को उसके प्रश्न का जवाब जो देना शुरू किया, जो कि अक्सर बाबा जी ये कहा करते थे कि बेटा ये सवाल का जवाब तो अंदर जा कर के ही समझ आता है, लेकिन फिर भी मैं बाहरी तौर से तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। तो बाबा जी ने उसे कुछ ऐसे कहा कि जब परमात्मा हम पर दया करता है, इंसानी जन्म देता है, और उसके बाद में जब और एक दया होती है तो हमें जब गुरु चरणों तक लाया जाता है और गुरु हम पर दया करके नामदान दे देता है, हमारा कनेक्शन उस परमात्मा के साथ में जोड़ देता है। तो जब गुरु हमें नामदान देता है तो उस समय वो अपने कमाए हुए नाम की जो दौलत होती है उसमें से कुछ पूंजी हमें देता है। जैसे कि दुनियावी पिता जब अपने बच्चों को, जैसे जो कारोबारी पिता होते हैं, कारोबार शुरू करने के लिए या अपने जीवन में अपने पैरों पर खड़े होने के लिए कुछ पूंजी देते हैं। किसी के पास ज्ञान का धन होता है तो वो ज्ञान की पूंजी देता है, किसी के पास धन होता है पैसों का तो वो अपने कमाए हुए पैसों में से कुछ पूंजी अपने बच्चे को देता है कि जा बेटा तू जाके कारोबार कर और इस पूंजी को तूने बढ़ाना है। जब तक उसका वो पुत्र उसकी कमाई हुई दौलत में से दी हुई पूंजी को संभाल के रखता है, आगे बढ़ाता है, तो दुनियावी पिता भी बहुत खुश होता है। लेकिन अगर कभी वो पिता की दी हुई पूंजी को बर्बाद करने लगे तो पिता खुश नहीं होता। जब वो पूंजी बर्बाद होने लगती है तो बेटा जब दुखी होता है तो ना चाहते हुए भी, हालांकि पिता उसके किए हुए कामों को अप्रूव नहीं करता, मानता नहीं है क्योंकि वो गलतियां कर रहा होता है, लेकिन फिर भी
वो अपने बेटे के साथ हमेशा खड़ा रहता है, उसके दुख में वो भी दुखी होता है। तो ठीक इसी तरह से जब गुरु हमें नामदान देता है और हमें नाम की पूंजी देता है, हमें वो कहता है कि तुमने रोज़ अभ्यास करके अपने जीवन को पवित्र करके रखते हुए भजन सिमरन करना है और इस नाम की पूंजी को, इस नाम की दौलत को आगे बढ़ाना है। तो जब तक तो हम गुरु की हिदायतों के अनुसार भजन सिमरन करते हैं, उस नाम की दौलत को, उस नाम की पूंजी को बढ़ाते हैं, गुरु बहुत खुश होता है। और अपने साथ हमें, जब हम गुरु के चरणों तक पहुंच जाते हैं तो हमें खुद अपने साथ ले जा कर के गुरु अंदर के नज़ारे भी बहुत दिखाता है, बहुत दया करता है। लेकिन जब हम अपने मन के बहकावे में आकर के गुरु की दी हुई इस पूंजी की परवाह नहीं करते, उसको बर्बाद करने पर तुल जाते हैं, तब गुरु हमें रोक देता है। कई लोग कहते हैं जी दया रुक गई। दया रुकती नहीं। बाबा जी ने ये कहा कि गुरु उस समय रोक देता है और उसके बाद में जब सेवक अपने कर्मों के भुगतान के दौरान जब रोता है, दुखी होता है, तब गुरु भी उसके साथ दुखी होता है।